हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस उम्मीद के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का क्लास का ही जो है पार्ट 2 है। इसमें हम सभी 20 क्वेश्चंस को करेंगे और हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना आंसर करते रहिए और बच्चों, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो, क्या आपको जो है किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लिखें और कितना स्कोर आपने गेन किया ये भी बताएं, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है ये हमें पता चल सके और आपका कॉन्फिडेंस भी अप लेवल पर हो। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कंप्लीट विथ अ सुटेबल क्लॉज। आपको कंप्लीट करना है, एक सेंटेंस है जिसको आपको क्लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन हम सभी जानते हैं, इफ़ होता है तो बाद वाले क्लॉज को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता है कि बाद वाला जो है वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव होता है, बट आप इसको एक बार स्ट्रक्चर के माध्यम से जान लें तो बिल्कुल सही। सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी सी करेक्ट है। याद रखिएगा, यदि इफ़ वाले क्लॉज में, ठीक है, हैड आया है तो आपको बाद वाले क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। और यदि अगर आपको याद रखना है कि इफ़ वाले क्लॉज में जो है क्या आया हो, पास्ट इंडिफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया हो, तो बाद वाले क्लॉज में आपको वुड का यूज़ करना पड़ता है। शुड का, कुड का आप कर सकते हैं, बट ज़्यादातर एग्जाम में वुड का क्वेश्चन आता है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट है। जो चलेंगे हम सभी क्वेश्चन नंबर। अब देखिएगा यहाँ पर हम सभी को मिल रहा है कि 2 से लेकर के यहाँ पर 15 लिखा गया है, बट आप ध्यान रखिएगा। कह रहा कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। यहाँ पर जो है क्लॉज की CLAUSE स्पेलिंग होनी चाहिए थी, बट आप जानते हैं तो मैनेज कर लीजिएगा। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई थॉट फॉर, वाई आई टॉट यहाँ होना चाहिए था, TOUGST, बट यहाँ पर अंडरलाइन क्लॉज है। इसको आपको बताना है कि वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन वाला ये कौन सा क्लॉज है। तो देखिए स्कूल की बात हो रही है ना यहाँ पर। कैसे आप जानेंगे, वेयर जो आया है वो स्कूल को बता रहा है, जहाँ मैं, तो यहाँ पर यह वही स्कूल है जहाँ मैं, तो स्कूल की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आप सभी लोग बी वाले बच्चे बिल्कुल आप सभी करेक्ट हो। ठीक है, बी वाले बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड नॉट कुड लिफ्ट लिफ्ट या लिफ्ट 250 IBS। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन क्लॉज बताना पड़ेगा, व्हेन आई कुड। तो यहाँ पर देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, जैसे आप बोलते हो ना वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वैसे देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब मैं इसको जो है उठा सकता था। तो यहाँ पर आपका व्हेन उस समय को विशेषीकृत कर रहा है, तो बस आपको पता चल गया एडजेक्टिव क्लॉज है। तो मुझे लगता है आपको अब आसान हो रहा होगा पहचानना। बिल्कुल सही, आपका विकास हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, उसी के लिए तो हम सभी मेहनत कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आपको पहचानना होगा अंडरलाइन वर्ड, फिर यहाँ से है अंडरलाइन क्लॉज। तो यहाँ पर रमेश आस्क्ड मी वेयर, ये वाला कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा। वेयर आई लिव्ड, आपको पता है कि रमेश ने पूछा पूछा कि कहाँ मैं रहता था या रहता हूँ, चूँकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो रहता हूँ को रहता था बना दिया जाता है, लिव्ड कर दिया जाता है। तो रमेश ने मुझसे पूछा कि कहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि नाउन क्लॉज। बिल्कुल सही, सभी बच्चे, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन यानी नाउन क्लॉज, वे सभी करेक्ट हैं। तो बहुत बढ़िया से रिवीजन हो रहा है आप सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
आपको बताना पड़ेगा आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। यहाँ पर आपको क्या कंप्लीट करना है, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट शी नीड्स सम गाइडेंस में कौन सा क्लॉज है। तो आई फील दैट मतलब जो है मैं महसूस करता हूँ कि, तो आपको पता चल गया दैट नाउन क्लॉज की तरह आ रहा है, क्योंकि ये किसी को एडजेक्टिव की तरह नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सी वाले बच्चे, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है ना कि आपको कैसे पहचानना है, और ऐसे क्वेश्चंस, पहचानने वाले क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर टॉपिक मेंशन कर देता है, क्लॉज टॉपिक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टॉपिक, नरेशन टॉपिक, मतलब ओवरऑल ग्रामर ना दे करके कुछ जो है डिफिनिट टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलता है। समझ पा रहे हैं ना। तो मुझे लगता है बच्चे आप सभी जो है बिल्कुल सही, हाँ 5 का जो है कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 का देखिएगा, डू दे नो वेयर शी द रोड लीड्स। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा डू दे नो वेयर शी। तो यहाँ पर वेयर शी आप कंजक्शन पहचान ही रहे हैं कि कंजक्शन यहाँ पर आपको वेयर यानी क्वेश्चन वर्ड और फिर एडवर्ब क्लास के कंजक्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वेयर शी, वेयर द रोड लीड्स, ठीक है। यहाँ पर शी का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वेयर द रोड लीड्स यानी कि यह सड़क किधर को जाती है, डू यू नो। तो कौन सा क्लॉज है, वेयर को आपको पहचानना पड़ेगा, नाउन क्लॉज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो नाउन क्लॉज बिल्कुल सही, ठीक है। नो द प्लेस नहीं ना लिखा है कि आप एडजेक्टिव करेंगे, यहाँ पर वेयर मतलब कि कहाँ या जहाँ यह रोड जाती है। समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, द रीजन वाई ही टू सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस। यहाँ पर आपको कौन सा करेक्शन करना पड़ेगा, द रीजन वाई। अब यहाँ पे वाई को आप समझ लो, द रीजन को क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा होगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रिंसिपल क्लॉज आप हटा दें। नाउन क्लॉज को देखें तो द रीजन ना होता तो हो सकता था। एडवर्ब क्लॉज में वाई आता ही नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7th का 4 करेक्ट है, ठीक ना। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। बताइए द टाइम व्हेन, बस आपको तुरंत देख लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी व्हेन का प्रयोग होता है तो वो टाइम के सेंस में होता है, समझ पा रहे हैं ना। और अगर वाई का प्रयोग होता है तो रीजन के लिए होता है, और हाउ का प्रयोग होता है तो मेथड के लिए होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको मिल जा रहा है द टाइम, तो टाइम को व्हेन जो है टाइम के लिए आया है, तो कौन सा क्लॉज, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन, एडजेक्टिव क्लॉज। आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर द नाउन द टाइम ना होता तो ये नाउन क्लॉज बनता, और जब ये जो है व्हेन का प्रयोग जब जब और तब के अर्थ में किया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ कॉमा लगता है, तब ये एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन बन जाता है, ठीक ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डकॉट्स हाइडिंग प्लेस। यानी कि डाकुओं ने, डकैत्स, इसको आप अगर डकैत से पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो है चोरी की हुई प्रॉपर्टी थी वो पाई गई कहाँ पर, डाकुओं द्वारा छिपाए गए स्थान पर। समझ पाए ना। तो फाउंड को मॉडिफाई कर रहा है, और फाउंड को जो मॉडिफाई करता है वो कौन सा जो है, हाँ बिल्कुल, वो कौन सा फ्रेज होता है, वो मतलब एडवर्बियल फ्रेज होता है जो वर्ब को करता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज करेक्ट कर देंगे। समझ पाए ना, बिल्कुल सही। फाउंड के वजह से ही तो आया है, ना कि स्टोलन प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द रीजन वाई डिड दिस इज ऑब्वियस। द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, क्या करेक्ट करेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल क्लॉज होगा या नाउन क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, बताइएगा। एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है,
एडवर्ब क्लॉज, 4 ऑप्शन आपको मिल गया। द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस, क्या करेक्शन करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करें बच्चों फटाफट, विदाउट एनी डिले। द रीजन वाई, आपको बस ऐसे देखना है कि द रीजन वाई, तो वाई किसके लिए आया है? द रीजन के लिए, तो द रीजन नाउन हो गया, वाई एडजेक्टिव हो गया। अब आपने ढूंढ लिया कि एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। देसाई इज अ वेल्दी मैन, देसाई एक अमीर आदमी है। अब यहाँ पे वेल्दी मैन किसके लिए आया है? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आपको बहुत आसान लगते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही। देसाई के लिए आया है कि देसाई की विशेषता क्या है? देसाई की विशेषता है कि वो एक अमीर आदमी है, तो वेल्दी मैन ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो बचा क्या? तो आंसर भी आप ढूंढ निकालेंगे कि ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव क्लॉज, बिल्कुल सही। बच्चों आंसर करते रहें, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम और मेहनत करने के लिए उत्सुक रहेंगे और आपका जो है बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। द गर्ल हु इज़ वियरिंग अ रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल, आपको बताना पड़ेगा द गर्ल हु इज़ वियरिंग अ रेड कोट, यानी कि आपने पकड़ लिया ना गर्ल की क्या विशेषता है? तो गर्ल की विशेषता है कि वह लाल कोट पहनी हुई है, मेरे विद्यालय से है, यानी कि मेरे विद्यालय में पढ़ती है, ठीक है। तो आप द गर्ल की विशेषता क्या है कि जो एक ये एडजेक्टिव फ्रेज है, आप ऐसे समझिएगा कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और जो क्लॉज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वह भी होता है, बट उसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक है। ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक है फ्रेज क्लॉज में, बट फ्रेज में ऐसी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब अंडरलाइन वर्ड और एग्जाम एग्जैक्टली नाम कहे तब उसको नाउन से स्टार्ट हो तो नाउन फ्रेज, और एडजेक्टिव से स्टार्ट हो तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब जैसा काम करे तो एडवर्बियल फ्रेज, वर्ब से स्टार्ट हो तो वर्बियल फ्रेज। बात समझ पा रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन, आप सभी लोग करेक्ट हैं, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार पढ़िए बट बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि दोबारा आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़े, पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार अगर आप मेहनत कर देते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। स्टैंड स्टिल इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, आपको बताना पड़ेगा यहीं खड़े रहो अगर अपने जीवन को मूल्यवान समझते हो या अपने जीवन का महत्व समझते हो। तो बताइएगा, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफ़ हो, एज इफ़ हो, इसको देख लें ऐसे के, इफ़ हो, एज इफ़ हो, अनलेस हो, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों ने लिख रखा है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो नोट कर लें। इफ़, एज इफ़, अनलेस, अनटिल, वेयर, ठीक है, जहाँ तहाँ के अर्थ में। और क्या, ओनली इफ़ कर लें, सो दैट कर लें, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, सो के साथ, ठीक है, दैट, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑल दो, इसके बाद ये सारे कंजक्शंस आपके एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन होते हैं। तो इफ़ से ही आपने जान लिया कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज़ कंप्लीट काम एंड क्वाइट, इसको बताएं। आई कैन नॉट वर्क अनलेस मतलब मैं तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि पूरी तरह से शांति और जो है सन्नाटा न हो जाए या पूरी तरह से शांत न हो जाए वातावरण। तो आप याद रखिएगा, इसमें अनलेस आपने पहचान लिया, अनलेस अनटिल कि किस में आता है। यस, बिल्कुल आंसर करते रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का
बिल्कुल सही, बी ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज। अभी आपने पढ़ा है ना, इफ, एज, इफ, अनलेस, अनटिल, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, ऑल दो, सिंस, एज, बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर अनलेस वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, बाद वाला फ्यूचर में, और ये तो जो है फ्यूचर में या फिर कैन कुड आ सकता है, यदि प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड। लेकिन अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता। इससे रिलेटेड एरर भी आता है, इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स वाले में भी क्वेश्चन बनाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में हम सभी नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग, नेवर का प्रयोग नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। बताइएगा, मुझे तब मिला किताब, ठीक है, जब हम पूरी तरह से उम्मीद हार गए थे। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये व्हेन को देखिए, ये पूरा यहाँ तक है, व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। तो क्या करेक्शन होगा, 15 में आंसर कौन सा होगा। देखिए, बुक किसके लिए आया है, बुक ना व्हेन के लिए नहीं आया है, अकेले आया है। मतलब जो है, कम से कम मैंने अपनी किताब को पा लिया, और जब मैं अपनी पूरी उम्मीद को, जब तब का मीनिंग नहीं ले रहा है ना, जब पूरी तरह से उम्मीद हार गए तो किताब को पा लिया या किताब मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एडवर्ब क्लॉज, जब तब की मीनिंग निकल रही है। अदरवाइज ये टाइम के लिए अगर आता तो आप एडजेक्टिव या नाउन करते, यहाँ टाइम के लिए ना करके कंडीशनल आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। आप सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, स्कोर बताइएगा अंत में, ध्यान रखिएगा। 16 देखेंगे, द कार पास्ड बाई। इसको ध्यान रखना होगा आपको कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि ये जो पास्ड बाई है ये क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द कार पास्ड बाई वेरी क्विकली, बहुत तेजी से गुजरी, सो वी कुड नॉट सी हु वॉज सिटिंग इनसाइड। और हम जो है इसलिए हम जान ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए कि अंदर कौन बैठा था। समझ पाए ना। अगर हु वॉज सिटिंग करता तब तो आप देखते कि यहाँ पर जो है नाउन क्लॉज है, बट पास्ड बाई पूछा है तो यहाँ फ्रेज पूछा है, तो पास्ड बाई फ्रेज है और ये फ्रेज बना हुआ है वर्ब से। तो आंसर विल बी कौन सा, यस बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, वर्ब फ्रेज। वर्ब से बना हुआ वर्ब फ्रेज, नाउन से बना हुआ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो एडजेक्टिव फ्रेज, और वर्ब से बना पास एक वर्ब है उससे बना है तो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज। समझ पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी। 17 वाला भी देखा जाए, चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हर्ट्स मी, और आगे आपको फिल इन द ब्लैंक की तरह है, चीटिंग हर्ट्स मी, या द स्टेटमेंट हर्ट्स मी, या दैट यू शुड चीट मी, ये वाला हर्ट्स मी, या इवन दैट थॉट ऑफ ए सफरिंग हर्ट्स मी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन में नाउन क्लॉज पूछा है ना, आंसर करते रहें आप। नहीं बेटे, चीटिंग नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया। द स्टेटमेंट ये भी नहीं सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी बच्चे जो भी थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं वही करेक्ट है। कैसे, क्योंकि सेंटेंस में नाउन क्लॉज पूछा है ना। अब नाउन क्लॉज पूछा है तो दैट एक प्रकार का नाउन क्लॉज का कंजक्शन है, और यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह आ भी नहीं रहा है। तो अगर आप देखिए सीधा सीधा अगर आप इसी सेंटेंस को लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे ना, इट हर्ट्स मी, इसके बाद दैट यू शुड चीट मी। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए सी करेक्ट होगा। डी में इवन दैट आ रहा है तो इवन दैट नहीं आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है एडवर्बियल क्लॉज है, इसको ध्यान रखिए। सेंटेंस में दिए हुए स्ट्रक्चर को, इंस्ट्रक्शन को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन क्या है। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, इसके बाद आप देखिएगा आउटसाइड द गैराज, या जो है वेयर द डकॉट्स यूजली हाइड थिंग्स,
जो है, और तीसरा है द इन द डकॉट्स हाइडिंग प्लेस, या फिर एंड पुलिस कन्फिस्केटेड देम ऑल। क्या करेक्शन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। एडवर्ब पूछा है तो देखिएगा, एडवर्ब का काम वेयर कर रहा है, जहाँ वहाँ। ठीक है, हम सभी ने वहाँ जो है पाया जहाँ डाकू लोग अपना सामान छिपाए थे। ठीक है, सामान्यतया छिपाए थे, या फिर जो है वहाँ पाया जहाँ छिपाए थे तहाँ पाया। जो भी आप मीनिंग निकालें, बट ये एडवर्बियल फ्रेज है, या एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अनुसार चूज करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट। बताना है अनलेस इट्स रेन टुमारो। इसके बाद है आई विल गो टू स्कूल। इसमें कौन सा? अनलेस क्लॉज, इफ क्लॉज, अनटिल क्लॉज। ये इन वर्ड्स से, अनलेस से, अनटिल से, और जो है अनटिल, अनलेस और इफ़, ये तीन ऐसे हैं जो सीधा सीधा कंडीशन की तरह काम करते हैं। और इससे स्टार्ट होने वाले क्लॉज हमेशा या तो एडवर्ब क्लॉज होगा, और एडवर्ब क्लॉज अगर ऑप्शन में ना हो तो ये कंडीशनल क्लॉज होता है। बिल्कुल सही आप सभी हैं, शर्त लगी है। ठीक है, तो जब तक बारिश नहीं होगी कल, हम सभी स्कूल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सम क्लॉजेस कैन स्टैंड ऑन देयर ऑन, फिर है एज देयर, एज सेंटेंस, एंड दे आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे क्लॉज जो अपना मीनिंग स्वयं निकालते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ऐसे सेंटेंस जो कि, यस, ये डेफिनेशन जैसा पूछा है, बट एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही इंडिपेंडेंट क्लॉज, या प्रिंसिपल क्लॉज, या मेन क्लॉज, बहुत सारा नाम है। ठीक ना, तो ये जो है 20 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अब आप अपना स्कोर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी बताएं। यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए तो भी बताएं। ज़रूर से ज़रूर बच्चों मेहनत करते रहें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे।